देखिए प्रश्नावली 11.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी आंतरिक त्रिज्या दे दिया, मोटाई दे दिया और हमसे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर बना लिया। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी आंतरिक त्रिज्या दिया है हमको कितना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कटोरे की दिया है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कटोरे की मोटाई कितना दिया है, तो कटोरे की मोटाई है, कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम लिख लेते हैं। अतः कटोरे की बाहरी त्रिज्या, अतः कटोरे की बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या में हम उसकी मोटाई जोड़ देंगे, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या r बराबर r प्लस उसकी जो मोटाई है वो। ठीक है, मोटाई। अब देखिए ये आंतरिक त्रिज्या हमारी ये है और ये इसकी है मोटाई, तो जैसे आंतरिक त्रिज्या में इस मोटाई को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो r बराबर, r दिया हमको ये स्मॉल वाला r, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मोटाई दिया है 0.25 सेंटीमीटर। जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या हमारी निकल गई। अब निकालना हमको अर्धगोलाकार कटोरे की का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कटोरा हमारा कैसा है, अर्धगोलाकार का है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r²। तो 2 पाई की जगह पे हम कर लेंगे 22/7 r। r की वैल्यू कितना है, 5.25 का स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 22×44/7 और गुणा में 5.25 और फिर गुणा में 5.25। ठीक है, तो 5.25 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 49, 7 5 35। अब हम 44 से गुणा करेंगे तो इससे इसका कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 0.2 अंक बाद यानी कैंसिल हो गया। गुणा में 5.25 और इसका 11 भी बचा है। ठीक है, तो गुणा कराते हैं, 5 3 5 15, 3 दूनी के 6 1 7, फिर 3 5 15, 0.2 अंक बाद फिर 11 से गुणा कर लेंगे। जैसे 11 से हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 7 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा, 82, 8, 11 5 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा, 63 को 3 6, 11 1 कम 11 और 6 17, 0.2 अंक बाद है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया है, यहाँ हम लिख लेते हैं बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा गोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। ठीक है, यानी एक बेलन है जिसमें क्या है, गोला है जो इसे पूरा घेरे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र हमको दिख रहा है, एक बेलन है, उसके अंदर एक गोला पूरा उसका पृष्ठ को घेरे हुए हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला होगा, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले मैं हमसे पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई r²। ठीक है, अब दूसरे में हमसे पूछा क्या गया है, दूसरे में हमसे पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी की,
तो ये इसकी त्रिज्या r है। अगर हम बात करें तो ये इसका गोले का केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी r, क्योंकि ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक और ये भी त्रिज्या है। तो अगर हम बात करें h की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन के लिए, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर जो हो जाएगा r प्लस r। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 पाई RH। ठीक है, तो 2 पाई की जगह पे कितना हो गया, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और r की जगह पे r ही रहेगा इंटू h कितना है, h जो है वो 2r के बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, पाई और r मिल के हो जाएगा r²। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई r²। तीसरे में हमसे क्या पूछा गया है, तो तीसरे में हमसे कहा गया है कि समीकरण 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ये पहला क्षेत्रफल और दूसरा यानी कि a1 और अपॉन a2 की वैल्यू हमसे पूछा गया। तो a1 की वैल्यू कितनी है 4 पाई r², और a2 की वैल्यू भी कितनी है ये 4 पाई r²। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो a1 रेशियो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 1:1। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा सॉल्व हो गया।